हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक किसान थे, वो गरीब किसान थे। ना वो ज़्यादा अमीर थे और ना ज़्यादा गरीब थे। उनको 3 बेटे थे। 3 बेटे थे। वो किसान खेती बाड़ी करते थे, खाने पीने का उनका कमी नहीं था, जो भी था वो ठीक था धन। लेकिन तीनों बच्चे जो थे वो धीरे धीरे बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो आपस में कहने लगे कि भैया जितना पढ़ाई लिखाई करना था वो तो हम लोग कर लिए हैं, लेकिन चाहते हैं कि अब हम कहीं जाएं परदेश कमाने के लिए। भाई बोले हाँ भाई ठीक कहते हो, परदेश कमाने के लिए अब जाएंगे। वो परदेश चल गए कमाने। परदेश कमाने चल गए, घर से निकल गए। बोले अपने पिताजी से कि पिताजी हम परदेश जाएंगे। तो बोले ठीक है बेटा जाओ, परदेश जाओ, लेकिन अच्छे तरीक़ा से जाना, अच्छे से कमा कर आना। जो छोटा भाई था वो शंकर भगवान के पुजारी था। शंकर भगवान के पुजारी था। वो जहाँ भी जाता था तो एक शिवलिंग उसके पास था। जब रखता था पृथ्वी पे, धरती पे, तो बहुत बड़ा हो जाता था, लेकिन ऐसे उसको पैकेट में भी वो अट जाता था। पैकेट में जहाँ झोला में, बैग में, जैसे भी अपना पैकेट में जैसे भी रखता था वैसे हो जाता था। ये शिवलिंग को साथ में रखता था। तो तीनों घर से निकल गया। और जब तीनों घर से निकल गया तो चलते बहुत दूर चल गया। तो रास्ते का खाना लिया हुआ था। इन लोगों के पास रास्ते का खाना था। तो इनको रास्ते में भूख लग गया। जब रास्ते में भूख लग गया तो रास्ते में बैठकर इनको खाना खाने का मन किया, तो बैठ गया तो कहने लगा कि अरे आज हम तो शंकर जी का पूजा करना ही भूल गए हैं। आज तो इनको हम भोग लगाए नहीं किए हैं। आज हम क्या चीज़ भोग लगाएंगे? आज तो इनको भोग के लिए हम लेकर भी नहीं आए हैं। लेकिन क्या किए कि वो रोटी लेके गए थे रास्ते को खाना। वही रोटी जो बना था, वही रोटी शंकर भगवान के पैकेट से निकाल के और रख दिए और रख के और भोग लगा दिए, रोटी चढ़ा दिए। भगवान आज तो हम सूखे रोटी खा रहे हैं और मेरे पास तो यहाँ पर कोई फल फूल नहीं है, तो आपके हम रोटी ही भोग लगा दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आप पानी ला दीजिए। भगवान से वो लड़का कह रहा है कि मेरे लिए आप पानी ला दीजिए। भगवान सोचते हैं कि एक तो मुझे रोटी खिला रहा है, रोटी खाने को भोग लगा दिया है, और दूसरे में कह रहा है भगवान आप पानी ला दीजिए। अब हम पानी ला के दें? भगवान क्या किए कि अपना जटा खोल दिए। और जब जटा खोल दिए तो मूसलाधार बरसने लगा, और मूसलाधार बरसने लगा, पूरा बारिश वहाँ पर होने लगा। और जब बारिश होने लगा तो तीनों भाई अपना चिरू लगा दिए हाथ और पानी पी लिए और बोले भगवान आप तो पानी पिला दिए और मेरा कपड़ा गीला हो गया, सुखाएगा कौन? ये तो बहुत गलत किए। हम आपको पानी लाने बोले, पानी बरसाने नहीं। आप तो मेरा कपड़ा गीला कर दिए। पानी छूट गया और उनका वहाँ पर बहुत धूप हो गया। जब धूप हो गया तो उनका कपड़ा भी सूख गया। वहाँ से चल दिए तीनों भाई। पैकेट में अपना शंकर भगवान के रख लिए, वहाँ से चल दिए। चलते कहीं दूर जगह पहुँच गए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के यहाँ पहुँचे, जिनका बहुत बड़ी दुकान था, सब चीज़ किराना दुकान था, बहुत बड़ा कंपनी था उसका, बहुत बड़े कंपनी था। उनके घर ये गए और बोले कि भैया यहाँ पर हमको काम मिलेगा? बोले हाँ कौन काम चाहते हो, कर लो। मेरा
साबुन सरफ का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, मेरा राशन दुकान है, जिस दुकान बहुत बड़े बड़े कंपनी है, जो जहाँ रहना चाहते हो उस दुकान में रह जाओ। ये क्या किए कि तीनों भाई कंपनी में जॉब कर लिए, जहाँ पर बर्तन बनता था, कुछ भी बनता था, वहाँ पर तीनों जॉब में चल गए। तीनों बहुत मेहनत से काम करते थे। जब राजा का उनका जो काम करवाने वाला मालिक का काम था 8 घंटा का, लेकिन ये 12 घंटा 16 घंटा ऐसे करके पूरा उन्हीं के पास ही रहते थे और भोजन भी करते थे और रहने का भी व्यवस्था दे दिए थे, भोजन का भी व्यवस्था। ये इतना रात दिन अपना पसीना चुहा के काम किए कि जो मालिक थे वो खुश हो गए। जब होली का दिन आ रहा था तो जो बड़े भाई थे वो बोले अब घर जाते तो बहुत अच्छा रहता, अब क्यों ना घर जाते हैं, चलो ना भैया 2-4 महीने इतने दिन बीत गए हैं, साल 6 महीना हो गया और अब माँ के अंदेशा होगा, पिताजी को अंदेशा होगा, घर पे बच्चे लोग हैं वो सब चिंतित हो गए, इसलिए अब हम लोग चलिए। तो महिला भाई बोले कि चलिए, तो बड़ा वाला बोले हाँ चलो। तो दोनों बोले अपना सेठ से कि सेठ जी अब हम अपना घर जाएंगे, इतना दिन बीत गया है, फिर आएंगे। वो बहुत खुश थे, बोले कि ठीक है जाइए, लेकिन पेमेंट आपको हाथ में हम नहीं देंगे, कुछ लेके जाना पड़ेगा, उसके सहारे आपको पेमेंट मिल जाएगा। बोले ठीक है। क्या किए कि एक भाई का घोड़ा दे दिए और बोले कि लो, ये घोड़ा जो है, ये घोड़ा के जितने खिलाओगे, जितने मुंह चलाएगा उससे पैसा निकलेगा, जो चाहोगे वो धन ये निकालेगा मुंह से, जितना कहोगे उतना। बोले ये घोड़ा में? तो हाँ, ये घोड़ा में इतना खूबी है, जो कहोगे जैसे कहोगे वैसे इस घोड़ा से निकलेगा। बोले ठीक है। दूसरा भाई का एक मेज दिए और बोले कि खाने में तुम्हारा कमी नहीं होगा, खाने में इस मेज से जे चाहोगे वो निकलेगा। बोलेगा कि भाई मुझे लड्डू, पेड़ा, मिठाई, चावल, दाल, रोटी, जो भी कहोगे इस मेज से खाने का सामान निकलेगा, लेके जाओ। वो वहाँ से चल दिया। घोड़ा का कमाल वहाँ सेठ दिखा दिए, वो चल दिया वहाँ से चल दिया और चलते कहीं शाम हो गया तो एक होटल मिला, बहुत बड़ा होटल मिला। सोचा कि यहीं पर हम लोग रात बिता लेते हैं। वही होटल में लॉज में रह गया और लॉज लेकर रह गया। तो रात में बोला कि भैया आप रहने का किराया ले लीजिएगा, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। ये क्या किया, वो जो होटल का थे वो बहुत चतुर थे। वो क्या किए, ये मेज से बोला, मेज तू खाना दे दो मुझे, मैं 2 भाई हूँ, दोनों का खाना दे दो। मेज से खाना मिल गया और दोनों भाई खा लिया। होटल वाला सारा कहानियाँ देख रहा था। क्या किया कि रात में दोनों सोया और दूसरा मेज दूसरा घोड़ा दे दिया। ये तो सोचा कि मेरा ही घोड़ा है, मेरा ही मेज है। वहाँ से दोनों भाई वहाँ से चल दिया। घर आया तो माँ के बोला कि माँ, अपने पत्नी के बोला कि देखिए राम, मैं कुछ ऐसा लाया हूँ जिसमें किसी को बताना नहीं है। ये घोड़ा है, ये घोड़ा से जितना चाहेंगे उतना धन निकल जाएगा। और ये घोड़ा जो है, वो घोड़ा हमें बहुत अच्छा है। माता बोले ठीक है। शाम हुआ तो शाम के बोले कि रात में ही इसको से अपना धन मांगेंगे। शाम के बोला घोड़ा धन दो, तो घोड़ा मार दिया ढूसी। मेज को बोलता है तो मेज कुछ नहीं हुआ। अरे ये तो ऐसे कैसे, ये सोचा हाँ, उस होटल में हम लॉज में रहे, वहीं पर हमको घोड़ा और मेज बदला गया है। क्या करे, अपने माता से बोला माँ मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ है, ये बहुत गलत हो गया, अब मैं क्या करूं। माँ बोली बेटा कोई बात नहीं,
जो तुम्हारा हिस्से का रहेगा वही आएगा, जो अंश में नहीं रहेगा वो नहीं आएगा। ये जो दोनों भाई था वो चिट्ठी लिखा अपना छोटे भाई के पास। लिखा कि भाई आते आते तुम्हें अगर जो बस में होगा तो मेरे सामान भी लेते आना, नहीं तो कहीं रुकना नहीं, चुपचाप चलाना घर। बोले ठीक है। ये भाई का चिट्ठी मिला, पढ़ा तो सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। ये भी बोला अपना सेठ जी से, सेठ जी हम घर जा रहे हैं, मुझे घर जाने का इजाज़त दीजिए। बोले ठीक है जाइए घर, लेकिन हम तुम्हें कुछ देते हैं वो लेकर जाइएगा। बोले ठीक है। इनका पैसे दे दिए जोड़कर, और बोले कि एक हम थैली देते हैं, ये थैली से जो जैसा करेगा उसको मिल जाएगा। बोले ऐसा? तो हाँ, थैली में क्या कमाल है। तो ये जो दुश्मन रहता है उसको मात देता है। थैली में ऐसा क्या है, ये लड़का सोच रहा था। सोचा कि अच्छा थैली तो खाली है, कुछ तो है नहीं। वो क्या किया कि अपना शंकर भगवान को उसी थैली में रख लिया, और कंधे में टांग लिया और चल दिया। तो उसी होटल में ये भी रह गया, जिस होटल में भाई रहा था उसी होटल में ये भी रह गया। और जब उसी होटल में रह गया तो ये जो था वो उसी होटल में बिताया सांझ, रात में खाना खाया। और ये जो था होटल वाला, उसे लगा कि ये भी कुछ लगता है माल पानी रखे हुए है, क्योंकि अपना थैली जो है वो कंधा में टांगले सो गया है। ये इसको सोचा कि अब सो गया है तो इसको कंधे से निकालने चला। कंधे से निकाला, जैसा ही हाथ डाला झोली में, वैसा ही दो नाग बहुत बड़ा गरजते हुए निकला, और पूरा तहलका मचा दिया। वहाँ पर नाग गूंजने लगा, पूरा चिल्लाने लगा, नाग गरजने लगा। अब इसे बोला कि भाई तू क्या लेके आया था, तुम्हारा झोला जब हम कंधे से निकाले तो इसमें से नाग गूंज रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ये लड़का तो जगले था, नींद नहीं था, ये नींद पड़ा था नहीं, ये जगल था। ये उठ के और बोला कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ। तो देखो ये तुम्हारे झोले से नाग निकला है, नाग निकल के हम लोग का डांसने को लिए कैसे कर रहा है, हमें पूरे यहाँ जितने लोग हैं सबको परेशान कर रहे हैं। ये बोला इसको मतलब कि कुछ कर्जा खाया है तू नाग से, इसीलिए तुम्हें ऐसे कर रहा है। नाग बोलता था। नाग बोला अरे मूर्ख, तूने मेज और घोड़े दे दो, नहीं तो तुम्हें हम यहीं पे डांस लेंगे, तू मर जाएगा। जल्दी से लाओ घोड़े को, हम अपना साथ ले जाएंगे, जल्दी से दो। ये क्या किया, डर से वो जो होटल वाला था वो दे दिया, झट से दे दिया। और ये अपना घोड़ा, ये जो लड़का था, ये जब घोड़ा निकाला दे दिया, तो ये जो नाग था वो नाग झोली में ढुक गया, और उसके बाद नाग छपित हो गया। इसका घोड़ा मिल गया। सुबह हुआ, मैं जो घोड़ा लेके वहाँ से चल दिया। जब घर आया तो भाई जो घोड़ा देखा तो सोचा कि भाई को मिला होगा। बोला भाई ये आपका घोड़ा है, और ये मेज आपका है। दोनों का हाथे हाथ दे दिया और देकर, और जो भी धन था वो घोड़ा से लेने लगा। घोड़ा को जब भी भोजन देता था तो घोड़ा उसको धन देता था, थोड़ा सा धन देता था। धीरे धीरे मेहनत करते गया और उसके घर संपत्ति बढ़ते गया। धीरे धीरे उसके घर में बहुत अच्छा सामान सब कुछ हो गया। सुखी संपन्न जीवन बिताने लगा और खुशी रहने लगा। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।